हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं इनवॉइस डिजाइन के बारे में जो बाय डिफॉल्ट बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर दिया हुआ है। मतलब कि उसमें आप जो है मैक्सिमम चीजों को चेंजेस कर सकते हैं जो एक पहले से पैटर्न डिजाइन है। जैसे कि आपको उसमें एमआरपी लगाना है, एचएसएन लगाना है या फिर कुछ और चीजें उसमें ऐड ऑन करनी है, हटानी है, तो ये सारी चीजें जो है आप खुद से कर सकते हैं बगैर किसी कोडिंग के। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है बिना किसी कोडिंग, बिना किसी ऐड ऑन, बिना किसी कस्टमाइजेशन के। आप अपनी बिल के अंदर छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट डिटेल्स आपको वहां पे ऐड ऑन करना है, एमआरपी ऐड ऑन करना है, आपको कुछ और स्टैटिक फील्ड वहां पे इनेबल करना है, तो ये सारी चीजें जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको जो है मिलती रहे। और दोस्तों सॉफ्टवेयर बाय करना है या कस्टमाइजेशन कराना है तो दिए गए नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये अभी कौन सा सेट है और कैसा ये दिखता है। तो देखिए मैं यहाँ पे कंट्रोल पी करता हूं और कंट्रोल पी करने के बाद यहाँ पे मेरे को प्रीव्यू दिखाई दे जाएगा। अब इसमें देखिए सबसे पहली चीजें क्या है, हेडर है, उसके बाद आपके इनवॉइस की डिटेल्स है, फिर आपकी पार्टी की डिटेल्स है यानी कि लेजर जिसको भी ये बेच रहे हैं आप, फिर उसके बाद आइटम हेडर है। आइटम, ये इसको आइटम हेडर बोलते हैं जिसमें आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, एचएसएन, क्वांटिटी, ये सारी चीजें हैं। और नीचे जो है ये आता है आपका ग्रैंड टोटल में, ये आता है बिल सेंड्री में, इसे बिल सेंड्री बोलते हैं और इसको बोलते हैं ग्रैंड टोटल। अब इसमें कुछ भी चेंजेस करना है, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें कुछ हेडर में चेंजेस करने हैं तो वो कैसे चेंजेस करें। सपोज हमें कोई लोगो लगाना है या हमारी कंपनी की ही जो डिटेल्स है उसको कुछ चेंजेस करने हैं उसके अंदर, या फिर हम पार्टी की डिटेल्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो ये कैसे करें। तो सबसे पहले हेडर को देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आना है सबसे पहले मेनू पे एडमिनिस्ट्रेशंस जो आप देख पा रहे हैं, उसके बाद फिर आपको आना है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देना है और उसके बाद सेल और सिलेक्ट कर देना है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों यहीं पे है वो सारे पैटर्न्स जिसको आप जो है अच्छे तरीके से समझकर कर सकते हैं। अब देखिए कंपनी के नेम में वहां पे सॉफ्टटेक आपको दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए सॉफ्टटेक के आगे भी कुछ था तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। जैसे में सॉफ्टटेक के आगे है सॉफ्टटेक टेक्नोलॉजीज, तो मैंने ये मेंशन कर दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एड्रेस फिल नहीं हो रखा था तो मैं अब यहाँ पे एड्रेस भी फिल कर देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे शॉप नंबर 15 दिल्ली इंडिया, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे ये इस तरह का एड्रेस डाल दिया। मान लो अगर आपका एड्रेस और भी ज्यादा बड़ा है तो आप जो है नीचे भी जो है मेंशन कर सकते हैं। और इस हेडर में आप जो है जो भी आपका मेन काम है या जो भी चीजें आप जैसे होलसेल बिलिंग ये वो ऐसे, या आपका इलेक्ट्रॉनिक है तो सैमसंग जो ब्रांड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, सैमसंग की फ्रिज या फिर और भी जो अदर ब्रांड है उसको डालना चाहो तो वो डाल सकते हो। जैसे मान लो हम यहाँ पे डाल देते हैं मोबाइल, न्यू मोबाइल, और उसके बाद रिपेयरिंग जैसे डालते हैं इस तरीके का, तो इस तरीके डाल सकते हैं रिपेयरिंग सर्विस, सर्विसेज, सेल एंड परचेज, इस तरीके के डाल सकते हो। और आप यदि होलसेल करते हो, रिटेल करते हो तो वो भी आप यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर सकते हो, होलसेल एंड रिटेल। अब मैंने ये डाल दिया यहाँ पे होलसेल एंड रिटेल। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये कैसे दिख रहा है, हमें कहाँ दिख रहा है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद अब मैं इसको स्केप करके अब ट्रांजेक्शन में सेल किसी भी बिल को मैं ओपन कर लेता हूँ। जो भी चेंजेस करेंगे वो सभी बिल के लिए जो है एप्लीकेबल रहेगा। अब हम प्रीव्यू करके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों अब आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कंपनी का नाम आ गया और यहाँ पे एड्रेस आ गया जो हमने एड्रेस मेंशन किया था। और उसके बाद नीचे जो हमारा जो भी थंबनेल है हमारे पूरे बिजनेस का वो आ गया कि न्यू मोबाइल बेचते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, सर्विसिंग सर्विसेज करते हैं, होलसेल एंड रिटेल का हमारा बिजनेस है। तो ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपको डालना है। मान लो फार्मा है तो फार्मा में जो है कंपनी का, एजेंसी का बड़ा डिफरेंस होता है कि हमारे पास सिप्ला है, सन फार्मा है। और यदि इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो उसमें ब्रांड का बड़ा वो है तो ब्रांड नेम डाल सकते हैं। तो जो भी आपको करना है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे, अभी जैसे कि इनवॉइस, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिवर्स, जीआरएन, व्हीकल नंबर, ये सारी चीजें अब हमें नहीं चाहिए या हमें चाहिए
पहले से ही। तो अब कैसे करें? तो दोस्तों अब जैसे मैंने पहली लोकेशन आपको बताई थी एडमिनिस्ट्रेशन से, आप चाहें तो इनवॉइस के अंदर से भी डायरेक्टली जा सकते हैं। यहाँ पे आपको कंट्रोल F करना है। अब जैसे ही कंट्रोल F करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इनवॉइस एंड डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग। आपको इस पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके करना है और यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करके सिलेक्ट कर देना है। तो आप क्या है, यहीं से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आगे, अब जो आप देख पा रहे हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड डिटेल, पार्टी से रिलेटेड डिटेल, तो वो सारी कुछ चीजें आपको यहाँ मिलेंगे और सब कुछ जो है एकदम YN करके, और अंदर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जो चाहिए नहीं चाहिए, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। कोई इसमें ज्यादा वैसी चीज नहीं है कि आपको ज्यादा समझना पड़ेगा या कोई कस्टमाइजेशन कुछ ऐसी, एकदम सिंप्लीफाई चीजें हैं। अब सबसे पहले प्रिंट आउटर वर्टिकल लाइंस, तो ये बाय डिफॉल्ट चलने दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज और भी करनी है कि जो चीजें आपको इसमें चेंजेस करनी है वहीं पे आप यस और नो करें, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं, कुछ कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो बाय डिफॉल्ट है, अगर बंद कर देंगे तो आपका इनवॉइस बिल्कुल बेकार दिखेगा। तो जो चीजें आपको चेंजेस करनी है, जैसे मान लो हमारी कंपनी का पैन नंबर शो नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे पैन नंबर इनेबल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है प्रिंट कंपनी पैन, वो हम इनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे पार्टी का मोबाइल नंबर शो नहीं हो रहा, या पार्टी का आधार, या कुछ और जो डिटेल्स अभी हम यस करके देखेंगे, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो मैं इसे क्या करूंगा, एंटर करके पहले तो यस करता हूँ। और यस करने के बाद देखिए साइड में आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं। अब इस पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या प्रिंट करा सकते हैं। तो देखिए नीचे डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होके आया है और इसमें देखिए पार्टी से रिलेटेड है। मान लीजिए कहीं ऐसा आप बिजनेस करते हैं या उसमें जो है पार्टी का आधार नंबर की जरूरत पड़ती है या पिन कोड की जरूरत पड़ती है। देखिए पिन कोड, आधार, पैन या ईमेल आईडी चाहिए या उसका मोबाइल नंबर। जैसे कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है सामान भेजता है बंदा किसी के ऑफिस पे या घर पे, तो उसका जो है मोबाइल नंबर बहुत जरूरी होता है। तो ये चीजें आप जो है इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी को कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आप खुद से ही कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने अब इसमें कर दिया मोबाइल नंबर और उसके बाद मैं यहाँ पे एक चीज और करता हूँ, पिन कोड, क्योंकि डिलीवरी के लिए 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और एस्केप एस्केप, और यहाँ पे इनवॉइस पे कंट्रोल P करके चेक करता हूँ कि क्या वो ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है पार्टी मोबाइल नंबर, पार्टी पिन कोड। तो यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा है तरीके से। तो ये चीजें भी क्लियर हो गई। अब हम फिर से चलते हैं और फिर से हम जाते हैं इस पे इनवॉइस और सेल पे एंटर करते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया, अब ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस में ऐसा होता है कि ये इनवॉइस कब बना था, मैं तो 2 घंटे से खड़ा हूँ आपकी इसमें, मैंने 10 घंटे पहले ऑर्डर दे दिया था, ऐसा करके कुछ ऐसा ऑप्शन है आपके बिजनेस में जिसमें टाइम की जरूरत आपको बहुत है। तो यहाँ पे आप वाई करें। देखिए मैंने यहाँ पे वाई किया और हम चेक करते हैं कि इसका इफेक्ट हमारे इनवॉइस पे कहाँ आएगा। तो अब मैं इसे रिव्यू करता हूँ। अब देखिए टाइम का हमें कहाँ दिए, देखिए हमें डेट के आगे ही टाइम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब ये इनवॉइस जो बना है वो 10/31 पे बना है। तो अगर कुछ ऐसा रूल है आपके बिजनेस में कि ऑर्डर देने के बाद कस्टमर आप पे हार्म होता है कि मैंने तो आपको 2 घंटे पहले ही ऑर्डर दे दिया था या 3 घंटे पहले ही, या मेरा 2 दिन पहले का ही ऑर्डर था, मैंने सुबह ऑर्डर दे दिया था, शाम को ऑर्डर दे दिया था, तो आप यहाँ से जो है उसकी जस्टिफिकेशन निकाल सकते हैं कि हाँ इन्होंने कब ऑर्डर पंच करवाया था या जो भी है। तो यहाँ से आप जो है उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं अगर टाइम का इशू है तो आपका। यहाँ से टाइम को हमने इनेबल कर दिया। तो दोस्तों हमें जिस चीज की जरूरत पड़ रही है हम उसी चीज को इनेबल करेंगे, क्योंकि अगर हम सारी चीजों को इनेबल करते हैं तो फिर हमारा जो इनवॉइस का जो एरिया होता है वो कम हो जाता है। वो कम कैसे होता है, मैं आप नेक्स्ट प्रीव्यू करेंगे उसमें मैं दिखाऊंगा आपको। अब जैसे कि प्रिंट जीएसटी सेपरेटली विद आइटम टैक्स इनवॉइस, अगर जरूरत है तो आप लगा दो। नरेशन की जरूरत पड़ रही है, नरेशन लगा दो। जो बिलिंग बनाते समय हमारे पे शुरू में एक नरेशन आता है जो हम टाइप करते हैं वो बिल पे दिखेगा, अगर ऐसी कुछ जरूरत है तो आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे है प्रिंट टोटल क्वांटिटी, तो यहाँ पे प्रिंट टोटल क्वांटिटी जो कि नीचे दिखाई दे ही रहा है हमें। कोई आपको यहाँ पे डेली मैसेज जो आप टाइप करेंगे वो, तो वो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। तो कुछ चीजें तो इसमें जो है ऐसे ही दे रखी है, बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा मैं कॉल अटेंड करता हूँ जिसमें जो क्वेरी रहती है वो जो मैंने बताया आपको, एक तो टाइम की क्वेरी रहती है और एक पार्टी की एक्स्ट्रा डिटेल्स की, जैसे उसका आधार, पैन, इस तरह की चीजें कोई, ये चीजें आप जो है इनेबल कर सकते हैं जो जरूरत पड़ती है। टोटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है कभी कभी, अगर ये बंद है कि नीचे टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, तो ये चीजें आप जो है कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें यहाँ पे जो है बिलिंग और शिपिंग दिखाई दे रहा है, पहले मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ जैसा अभी हमारे पे करंटली है। मैं इसे कंट्रोल P करता हूँ। अब कोई जो है पार्टी या फिर आपके पास ही अगर कोई ऐसी चीज है कि हमें इन 2 डिटेल्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें तो सिंपल एक ही चीज चाहिए, और इससे क्या होगा, और मैं जो डिस्कस कर रहा था कि जितनी चीजें आप इनेबल करेंगे तो आपके आइटम का एरिया जो है कम होता जाएगा।
अभी देखना आप यहाँ पे आइटम का एरिया कितना है, और जैसे ही हम बिलिंग और शिपिंग को बंद कर देंगे तो हमारे आइटम का एरिया बढ़ जाएगा। तो हम चलते हैं दोबारा से, कंट्रोल F किया हमने और इनवॉइस प्रिंटिंग सेल पे एंटर किया, और हमें ये ऑप्शन जो है नहीं चाहिए। मान लीजिए अगर बहुत सारे बिजनेस में ऐसा होता है कि हमें बिलिंग भी और शिपिंग एड्रेस दोनों चाहिए होते हैं, तो आप इसे इनेबल रखें, अदरवाइज इसको नो कर दें। बीजी इंस्टॉल करवाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ये जो है इनेबल रहता है। तो अगर ऐसी कोई जरूरत नहीं है तो आप उसे बंद कर सकते हैं। अब ये देखिए, आप चाहें तो वीडियो को बैक फॉरवर्ड करके देख सकते हैं कि पहले जो हमारा आइटम का एरिया था वो कम था, लेकिन अब ये हमारे आइटम का एरिया बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि देखिए पार्टी की डिटेल यहाँ पे आ गई, और जो हमारे इनवॉइस नंबर, ट्रांसपोर्ट डिटेल, ये टाइम वगैरह वो राइट में आ गया। तो ये सब कुछ जो है ऑटो एडजस्ट पे चल रहा है। आपको कोई इसमें पिक्सल्स की चीजों को ध्यान नहीं रखना, कुछ भी ऐसी चीजों को ध्यान नहीं रखना जिससे आपका जो है टाइम वेस्ट हो, ये सारी चीजें हो। तो सब कुछ ऑटोमेटिक इसमें जो है सेट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट हो गया है। तो आपको ये भी पता लग गया पार्टी से रिलेटेड। अब हम चलते हैं आइटम से रिलेटेड जो हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम दोबारा से चलते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे और भी चीजें आप इसको जो है रीड करके, अगर वो रिक्वायर्ड है आपको तो आप उसे यस कर सकते हैं, नहीं है तो उसे बंद ही रहने देंगे। अब देखिए, अगर प्रिंट इन लैंडस्केप मोड, अगर आपको प्रिंट जो है लैंडस्केप मोड चाहिए, मतलब जो A4 में पोर्टेड आ रहा है, जो मतलब एकदम स्टैंड है बिल्कुल, जो A4 होता है जैसा कि देख रहे हैं, और अगर आपको लैंडस्केप चाहिए तो वही जो A4 है आपको वो लैंडस्केप हो जाएगा, मतलब आपके वैसा हो जाएगा जो पेज का दूसरी पोर्शन में। एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ तो आप इसको भी प्रैक्टिकली समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस में इसकी भी नीड होती है कि हमें जो है लैंडस्केप मोड में चाहिए। तो देखिए ये लैंडस्केप मोड हो जाएगा इस तरीके से। अब इसमें जो है इस तरीके जो पेज है, पेज आपका लैंडस्केप मोड में आ गया और इस तरीके से आपका प्रिंट आएगा। लेकिन ये बहुत ही कम, ये समझो 10% 5% यूज करते होंगे लोग। जो 95% या 90% जो यूज होता है वो यही यूज होता है पोर्ट्रेट स्पेस। जैसे कि मैंने इसे यस किया, आपका इनवॉइस खराब हो गया। तो ऐसे ही जिस चीज की रिक्वायर्ड हो वही आप उसे यस करें, अदरवाइज किसको इनको नो रखें। अब देखिए दोबारा से हम इनवॉइस पे चलते हैं तो हमारा इनवॉइस ठीक हो गया होगा। ये देखिए अब ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आइटम पे। जैसे कि अब मैं पहले इनवॉइस दिखा देता हूँ, और इस इनवॉइस में अब मान लो आपको जरूरत पड़ गई, चलो यार ये तो ठीक है कि HSN है, क्वांटिटी है, यूनिट आ रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी डिमांड ये है कि यहाँ पे यार MRP तो आ ही नहीं रही है। अब आपकी जो कैलकुलेशन बैठती है वो MRP से ही बैठती है कि हाँ चलो ठीक है, ये डेमो आइटम है, इसकी MRP 200 है, और हाँ ठीक है इसकी MRP 250 है, हमने 200 का रेट दिया है, तो कस्टमर को भी दिखता है कि हाँ मुझे ऑलरेडी पहले से डिस्काउंटेड रेट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको MRP लगानी है तो उसके लिए अब क्या प्रोसेस है, या MRP ही नहीं कुछ और भी आपको इसमें बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है। अब मैं यहाँ पे, ये तो हमारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब इसके लिए देखिए क्या है, इसे बोलते हैं बॉडी पार्ट। अब ये ऑटोमेटिक पे काम कर रहा है पहले से। अब आप मैनुअली चाहते हैं अपने आप कुछ कॉन्फ़िगर करना, तो आपको जो है सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, सेल्फ कॉन्फ़िगर। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब इस पे आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपको दिक्कत आएगी, आपका ये सेव नहीं होगा। देखिए ये बोल रहा है, जो इसमें पहले बता दूं कैरेक्टर, ये है टोटल वेट कैरेक्टर 136। अब यहाँ पे ये बोल रहा है या तो 80 होना चाहिए, या तो 96 होने चाहिए, या 136 होना चाहिए, या फिर 158 होना चाहिए, और इसमें भी कंडीशन है 158 आपका चलेगा लैंडस्केप मोड पे। अब लैंडस्केप मोड आपको पता लग गया कैसा है, तो हमें इन्हीं नंबर के जो है एग्जैक्ट पॉइंट पे रहना है। अगर आपने 135 कर दिया तब भी सेव नहीं होगा, आप 137 करोगे तब भी सेव नहीं होगा, 97 करोगे जब भी सेव नहीं होगा, 95 करोगे जब भी सेव नहीं होगा, 96 करोगे तो एग्जैक्ट सेव होगा। तो हमें जो है ना ये नंबर्स जो है इनमें से ही कम ज्यादा करके हमें यहाँ पे इस नंबर को पूरा करना है। अब जैसे कि मैंने डिमांड किया कि मुझे जो है MRP चाहिए, तो MRP का ऑप्शन देखो कहाँ है, यहाँ पे है। और MRP का कॉलम अगर आप बनाते हो तो कम से कम भी आपको 8 कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे 8 इनेबल करता हूँ, मान लीजिए मैंने 8 इनेबल करा, अब ये देखो अब यहाँ पे कितने हो गए 144। अब मुझे इसे 136 पे लेके आना है। अब 136 पे लेके आना है तो मुझे कहीं ना कहीं से कटिंग करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे मैं कटिंग करता हूँ जीएसटी रेट जो होता है वो 5%, 2.5% इस तरह का, यानी कि मैक्सिमम 4 कैरेक्टर इस्तेमाल होंगे इसके। मैंने इसको 5 कर दिया, और इसी तरह से मैंने इसको भी 5 कर दिया। अब मेरे 138 हो गए, 2 और कम करना है तो मैंने इसको 6 कर दिया। अब ये देखिए अब यहाँ पे मेरे 136 हो गए टोटल। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, और अब चेक करते हैं कि क्या हमारे इनवॉइस पे MRP शो हो रही है। ये देखिए अब हमारे पास जो है MRP शो हो रहा है। अब यहाँ पे MRP क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमें आइटम मास्टर में अपडेट करना पड़ेगा, पहले MRP उसके बाद।
मेन जो कंसेप्ट है समझना ये है कि ये कैसे लेके आए हम। अब ये आपको क्लियर हो गया कि हमें सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है और अपने नंबर को मेंटेन रखना है। अब देखिए जो मैंने आपको बताया कि 136 138 इसका क्या फर्क है। अगर मैं एक भी नंबर मिस करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो पहले 8 ले रखा था, अगर मैं इसे 10 कर दूं और अब देखिए मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये मना कर रहा है कि ये सेव नहीं होगा, आपको इन तीनों में से कोई एक नंबर तो लेना ही पड़ेगा, 80 96 या 136, जब ये सेव होगा। तो अगर मैंने इसको 136 की कैलकुलेशन पे अगर मैं लेके आ जाऊं तो अब मेरा ये सेव हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको जो है ना नंबर्स को मेंटेन करके रखना है। अब जैसे यहाँ पे किसी किसी को अल्टरनेट क्वांटिटी, किसी का मल्टी यूनिट का अगर प्रोसेस है कि बॉक्स कितने हैं, पीस कितने हैं, तो अगर ये सारी चीजें चाहिए तो वो यहाँ से काम करेगी अल्टरनेट क्वांटिटी। और जो मेन क्वांटिटी है, मेन क्वांटिटी आपकी तो यही होती है जो मेन चल रही है, ये मेन क्वांटिटी बेस पे आपका काम करेगा। और अल्टरनेट चाहिए कि इसके अंदर कितने पीस है, कितने बॉक्स है, ये काम करेगा। और ऐसे ही आपको लिस्ट प्राइस चाहिए या फिर आपको डिस्काउंट चाहिए। मान लीजिए मैंने कोई डिस्काउंट इनेबल किया है आइटम के अंदर और मैं बिल पे भी दिखाना चाहता हूँ कि इतना डिस्काउंट मैंने आपको दिया है, तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, इसको इनेबल कर सकता हूँ। आइटम टैक्स रेट, आइटम पे 12% लग रहा है, 18% लग रहा है, कितना जीएसटी रेट है, वो मैं यहाँ पे इनेबल कर सकता हूँ। इनेबल का मतलब ये है कि आपको नंबर डालने हैं इसके अंदर और वो नंबर आपके इससे मैचेबल होने चाहिए। अगर नंबर मैचेबल नहीं है तो ये सेव नहीं होगा। और आप कुछ कैरेक्टर कहीं पे चेंज करना, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी आ रहा है, यहाँ पे यूनिट आ रहा है, तो यहाँ पे इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये HSN इतना बड़ा आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि इतना बड़ा ना है, इसको मैं SSC हटा देता हूँ, HSN कोड कर देता हूँ। अब देखते हैं हम इनवॉइस पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो आप आइटम के हेडर को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब वहां पे देखिए HSC लिखा नहीं आएगा, अब सिर्फ और सिर्फ HSN कोड आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है क्वांटिटी डायरेक्ट, तो मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट क्वांटिटी ना आए, क्वांटिटी पर पीस कुछ ऐसा कुछ करके लिखा है, तो मैं इसको भी चेंजेस कर सकता हूँ। मैं सेल्फ मोड पे जाके अब क्वांटिटी को मैं कर देता हूँ, मान लो कोई मैं ब्रैकेट चालू करके इस तरीके से कर लेता हूँ, ताकि जो है क्लियर हो जाए कि ये क्वांटिटी जो है पीसेस है। तो इस तरीके का भी आप लगा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्वांटिटी पीसेस। तो इस तरीके से जो है आप इनके हेडर को भी चेंजेस कर सकते हैं। अब ये तो जहां तक कि मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें करना है तो हम इसको, इसके नंबर्स को एडजस्ट करके अपने आइटम की डिटेल्स, आइटम के रॉ को मेंटेन कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिक बेस पे काम करता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रिंट टैक्स समरी। प्रिंट टैक्स समरी का मतलब है जो नीचे आता है, तो आपको विदाउट HSN समरी चाहिए या फिर विद HSN समरी चाहिए कि इस HSN का इतना टैक्स इसमें लगा हुआ है, इस तरीके का चाहिए, तो आप इस तरीके का भी कर सकते हैं। अब देखिए वहां पे चेंजेस हो गए होंगे, देखिए अब यहाँ पे देखिए आपको HSN के साथ दिखाई दे रहा है कितना टैक्स इस पे लगा है। और पहले क्या आ रहा था, पहले मैं भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये जो है ये B2B में ज्यादा चलता है। B2B मतलब जिनका बिजनेस टू बिजनेस काम होता है, क्योंकि उनको जो है ना रिफंड, रिटर्न्स, ये सारी चीजों को मैनेज करना होता है। अब मैंने विदाउट कर दिया, अब विदाउट में क्या होगा कि वो HSN नहीं दिखाएगा लेकिन टैक्स की समरी सारी की सारी दिखाएगा। इस पे इतने समरी है टैक्स की, ये देखिए टैक्स रेट के अकॉर्डिंग दिखा रहा है और पहले उसने HSN के अकॉर्डिंग दिखाया। तो ये सारे के सारे जो है ना यहाँ से फर्क जो है आप कर सकते हैं, जैसे आपके बिजनेस में ये चलता हो। और अगर किसी किसी के बिजनेस में ऐसे है कि मुझे जो है विद HSN चाहिए, मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं है, मुझे ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं चाहिए कि नीचे कुछ ऐसा शो हो, तो मैंने नॉट रिक्वायर्ड कर दिया। और अगर अब हम प्रिंट निकालेंगे तो अब मुझे कोई ऐसी चीजें वहां पे शो ही नहीं होगी। लेकिन अब इससे देखो क्या हो गया, जैसे ही मैंने इस चीज को हटाया तो मेरे आइटम का एरिया और बढ़ गया। मैंने वही चीज बताई आपको, जितनी फीचर आप जो है इनेबल करके रखोगे, जितनी चीजों को ऑन करके रखोगे, उतना ही आपके आइटम का एरिया कम होता जाएगा। अब देखिए आइटम का एरिया, पहले हमारा आइटम का एरिया इतना था जब कुछ सब कुछ इनेबल था, फिर इतना बड़ा, इतना, अब जैसे हमने इसको बंद कर दिया तो और बढ़ गया। तो ये चीजें है। अब यहाँ पे जो है और भी चीजें देखते हैं। अब हम चाहते हैं बैंक डिटेल, तो बैंक डिटेल मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। अगर नहीं मेंशन है तो आप जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया। आप अपने बैंक डिटेल को चेंज कर सकते हैं या जो भी है कर सकते हैं। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन चेंज करना है, टर्म एंड कंडीशन चेंज कर सकते हैं। ये तो स्टैटिकली है पूरा, आप इसको हटाएं और जो आपको लगाना है वो आप लगा लो। सपोज यहाँ पे कि मैंने लगा दिया GST या फिर चेक बाउंस चार्ज, चेक बाउंस चेक बाउंस चार्ज 500। अब मैंने ये लगा दिया, मैं इसको ओके कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब मैं बिल का प्रीव्यू चेक करता हूँ, तो अब आप यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अब जो हमने वहां पे स्टैटिकली लिखा वो यहाँ पे आपके प्रिंट हो रहा है।
ऐसे ही आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ पे लिखकर प्रिंट कराना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखिए, और अब यहाँ पे है डिक्लेरेशन। अगर कोई आपका बिजनेस ऐसा है कि हमें इंस्टॉलेशन चार्ज एक्स्ट्रा लेना होता है, जब भी आपने सामान खरीदा उसके 3 दिन बाद आपको इंस्टॉलेशन करने पर्सन आएगा, या फिर आप अपनी कोई क्लियरिफिकेशन देना चाहते हैं, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ डाल सकते हैं। इफ यू बाय न्यू प्रोडक्ट या न्यू इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट installation within 3 days, अब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब इसको सेव कर देता हूँ मैं और चेक करता हूँ कि मेरे इनवॉइस पे कहाँ शो होगा ये। तो ये देखिए, अब यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन नजर आ रहा है। तो अगर कुछ आपका ऐसा बिजनेस है कि कस्टमर को आपको पूरा जो है नोटिफाई करके रखना है कि जो भी वो सामान खरीदा उस सामान से रिलेटेड जो भी आपके रेफरेंसेस निकलते हैं, जैसे कि मैंने एक रेफरेंसेस लिया है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का, कि इलेक्ट्रॉनिक में कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर या कोई भी सामान अगर कस्टमर के घर पे जाता है तो उस चीज का इंस्टॉलेशन होने के लिए 3 दिन लगेंगे। जैसे मान लो कोई आपने टीवी खरीदा या आपने फ्रिज खरीदा या आपने कोई भी ऐसा इक्विपमेंट खरीदा, तो नॉर्मली और जनरली हमें देखते हैं कि ऐसा कि जो भी जब भी हमारा प्रोडक्ट आता है वो तो या तो सेम डे आ जाता है या अगले दिन या 2 दिन बाद हमारे घर पे वो उसको सेटअप करने आता है। तो अगर कोई ऐसा बिजनेस है तो उसका डिक्लेरेशन दे सकते हैं, या तो आप और भी कोई बिजनेस है उससे रिलेटेड कुछ चीजें निकलती है, रेफरेंसेस निकलते हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। क्योंकि मैंने तो आपको एक बिजनेस का एग्जांपल देके बता दिया, बाकी आप इसको अपने अकॉर्डिंग किसी और चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि लेट पेमेंट चार्ज या फिर कुछ ऐसा, जैसे मैंने चेक बाउंस चार्ज डाला है, इस तरीके के रेफरेंसेस भी जो है आप लगा सकते हैं, सोच सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे इनवॉइस पे एरिया ये मिल ही रहा है तो आप लगा सकते हैं, कर सकते हैं। अब लास्ट जो हमारा रह गया वो रह गया है लोगो का, कि अब हम अगर लोगो सेट करना चाहें, अब जैसे कि मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ, मान लीजिए ये इमेज है या ये इमेज है जो हमने कल थंबनेल बनाया था बिजी सॉफ्टवेयर के लिए। अब मैं चाहता हूं कि इसको मेरे इनवॉइस पे आए, तो लोगो बिजी मैंने इस पे लिख दिया। इसका पाथ जो है हम यहाँ पे डाउनलोड में, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे इनवॉइस पे लोगो आए, तो सबसे पहले आपको लोगो डिसाइड करना है, आपका लोगो कहाँ है, उसके बाद आपको इसे यस करना है। अब यस करने के बाद देखिए, लोगो आपको लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए। अगर आप सेंटर में करेंगे तो आपके जो आइटम का एरिया वो बहुत कम हो जाएगा। मैं इसको लेफ्ट में करता हूँ सबसे पहले, और लेफ्ट में करके इसकी हाइट दे देता हूँ। अब इसकी हाइट जो है आप एग्जैक्ट तो आपको समझ में आएगी नहीं कि ये कितनी हाइट निकल रही है, कैसे है, ये पिक्सल, ये इंचेस में है। तो आप जो है पहले नॉर्मली जनरली डाल के देखिए और फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसकी हाइट डाल दी और विड्थ डाल दी कि 1.5 इंच तो इसकी हाइट है, हाइट रखनी है मुझे, और 2 इंच इसकी जो है विड्थ रखनी है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करके देखो, मैं दिखा भी देता हूँ कहाँ मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे इस पे अब मुझे पाथ बताना है उस लोगो के इमेज का। तो डाउनलोड में था वो मेरा और इस नाम से था, तो मैंने इसको ओपन कर दिया। अब ये इसके साइज आ गया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इसके बाद हम इनवॉइस का प्रीव्यू चेक करेंगे, और चेक करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अब उसको सेट कर सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे मेरा लोगो तो आ रहा है, पर ये लोगो क्या है, ऊपर से तो ठीक आ रहा है, यहाँ नीचे से यानी कि जो इसकी हाइट है वो ज्यादा हाइट हो गई है, मुझे सिर्फ यहाँ तक रखना है इसको। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि जो मैंने 2 इंच किया हुआ है उसे मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, 1.6 करके चेक करता हूँ। क्योंकि देखो, इसकी कैलकुलेशन जो है आपके लोगो पे ही डिपेंड करेगी, मैं इसमें कोई स्पेसिफिक लोकेशन आपको नहीं बता सकता। तो इसकी हाइट जो है पहले से 1.5 है, तो मैं इसे कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, 1.2 कर देता हूँ, और अब चेक करता हूँ। तो ये आपको ऐसे करके ही देखना पड़ेगा, और जहां पे आपका लोगो फिट आएगा फिर वहां पे आप उसको होल्ड कर देंगे। अब ये देखिए, 1.2 में मेरा लोगो एकदम बिल्कुल फिट आ रहा है, ना ही तो ये मेरे जो है कंपनी की डिटेल से कोई अटैच हो रहा है या छिप रही है कोई डिटेल, और ना ही जो नीचे पार्टी की डिटेल से उस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे करके आप अपना लोगो लगा सकते हैं अपने इनवॉइस के ऊपर, जिससे जो है आप अपने इनवॉइस को और भी जो है बढ़िया लगे, और उससे ब्रांडिंग भी होती है तो ज्यादा बेटर रहता है। और इनवॉइस जो है, और आप जो है जब पीडीएफ वगैरह निकालेंगे तो उसमें भी आपको ये लोगो वगैरह शो होगा। तो इस तरीके से जो है आप लोगो लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने लेफ्ट में लगाया है, इसी तरीके से मुझे राइट में लगाना है, तो मैं राइट लेफ्ट का भी आपको जो है डिफरेंसेस दिखा देता हूँ। क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको राइट करना है। अगर आप सेंटर लेंगे तो सेंटर में आपको जो है थोड़ा सा हो सकता है कि आपका जो आइटम का एरिया है वो लॉस हो जाए।
अब ये देखिए मेरे ये राइट में आ गया। अब राइट में भी बिल्कुल ठीक आ रहा है, कहीं पे भी कोई वो चीजें मिस नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो लिखा होता है ओरिजिनल कॉपी डुप्लीकेट कॉपी, वो इस पे जो है हाइड हो गया एक तरह से। तो लेफ्ट में रखें। अगर मैं सेंटर में रखता हूँ इसको, तो सेंटर में दिक्कत क्या आएगी कि आपका आइटम का एरिया कम हो जाएगा। अब मैं इसे कर देता हूँ सेंटर और ओके, और अब चेक करते हैं हम कंट्रोल पी और इसको प्रीव्यू। सेंटर में अब क्या है, ये ओवरलैप हो गया उसके ऊपर, लेकिन हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि हम उस लोगों के एरिया को जो है अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। क्रिएट स्पेस, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस पे नहीं, इस पे यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट टाइप में, तो मैंने यहाँ कर दिया क्रिएट स्पेस, कि इसके लिए ऑटोमेटिक जो है स्पेस बन जाए जो भी हमने साइज डिसाइड किया है। तो अब देखिए इसके लिए ऑटोमेटिक एक स्पेस रेडी हो गया। तो अगर आपके पास कोई आइटम का बाउंडेशन नहीं है कि आइटम ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए या 2-4 आइटम ही आपकी बिलिंग होती है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया आपका जो है दिख रहा है। सबसे टॉप में आपका एकदम सेंटर पॉइंट पर लोगो दिखेगा, उसके बाद आपकी कंपनी की डिटेल्स आएगी यहाँ पे, उसके बाद जो पार्टी की डिटेल्स है, बिलिंग की डिटेल्स है, आइटम की डिटेल्स, नीचे ग्रैंड टोटल, ये सारी चीजें आएगी। तो ये भी आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तीनों ही कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए लोगों के, तो आप यहाँ पे लोगो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीजें जो है बाय डिफॉल्ट है, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया है, और आपको मैंने यहाँ के लिए अलर्ट भी किया है कि आपको जो चीजों को जो आप चाहते हैं इनवॉइस पे आए, या जिस चीज की रिक्वायरमेंट आपको पड़े उसी को आप क्या है यस करें, और जिस चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको आप नो ही रखें, क्योंकि अगर कोई भी चीजें आपको क्लियर समझ में नहीं आ रही, अगर उसे यस करेंगे तो इनवॉइस आपका खराब हो जाएगा। यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि मैं यस करूंगा तो क्या इफेक्ट होगा, तो आप ध्यान रखें कि आपने ये यस किया और उसका प्रीव्यू देखकर चेक कर लो। अगर आपको ठीक लगता है तो कंटिन्यू करो, यदि ठीक नहीं लगता तो आप इसको वापस आके यहाँ पे नो कर दो। जैसे यहाँ पे अभी हमने लोगो लगाया, वो उसके ऊपर ओवरलैप हो गया, हमने क्रिएट स्पेस कर दिया। मान लो लोगो ही हमें समझ में नहीं आ रहा कि यार ठीक नहीं आ रहा, तो हम इसे बंद कर देंगे। ये देखो मैंने बंद कर दिया, कोई लोगों का पार्ट ही नहीं आएगा वहां पे। अब हम चेक कर लेते हैं फिर से। अब देखो कोई लोगों का पार्ट नहीं आ रहा। तो जो भी आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप इस तरीके से उसको हटा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मैक्सिमम चीजें जो है आपकी क्लियर हो गई है। अगर फिर भी कोई इससे रिलेटेड क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे जो है कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और दोस्तों सॉफ्टवेयर बाय करना है, एड ऑन कराना है, कस्टमाइजेशन करानी है, तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।